I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. फैमिली नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अब हो गई है मॉर्निंग नहीं, आफ्टरनून हो रहा है। देखिए 1 बज रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चों ने मेरे नाक पे दम करके रखा है, क्योंकि जब ये लोग आते हैं ना 12 बजे आते हैं, तब तक मेरा सारा काम हो चुका होता है। मेरा खाना बन चुका होता है, मेरी क्लीनिंग हो चुकी होती है घर की, मैं नहा धो के पूजा ऑलमोस्ट कर चुकी होती हूँ। लेकिन मेरे बच्चे आने के बाद नहाने में, क्योंकि ये लोग सुबह भी नहा के जाते फिर आते, तो फिर बहुत गर्मी है ना, तो फिर नहाते, तो इस वजह से ये लोग इतना टाइम लगाते हैं नहाने में कि फाइनली मुझे 1 बज जाता है। अभी बस मैं उन लोगों को चाय नाश्ता सब खाना वाना दे के, उधर टीवी वो लोग उस रूम में बैठ के देख रहे हैं, और मैं भी लेके आ गई हूँ अपना नाश्ता और खाने जा रही हूँ। देखिए 1 बज गया, लेकिन क्या करें, मतलब फ्री भी हो जाते ना, तो मेरा मन ही नहीं मानता कि बच्चे नहीं खाए हैं, अभी आएंगे वो खा ले तभी खाते हैं। ऐसे नहीं होता, ऐसा आपके साथ भी होता होगा ना, सभी माँओं के साथ ऐसा ही होता है। जब तक उनके बच्चे अच्छे से खा नहीं लेते ना, तब तक उनका मन नहीं होता कि वो ही पहले खा ले। तब कि ऐसा नहीं है वो लोग खाए नहीं होते हैं, खाए होते हैं। मॉर्निंग में कुछ ना कुछ चौकोस वगैरह खा के जाते हैं, लंच करते हैं, लेकिन फिर भी एक मन में रहता है कि आ जाए वो लोग, उन लोगों को साफ़ सुथरा करके उनको खाना दे दूँ फिर मैं खाऊँ। तो बस कोई नहीं, मैं तो खाने बैठ गई। अब तो खाने का मैं एक ही टाइम खाती हूँ मॉर्निंग में ना। ये नहीं कि मैं लंच भी करूँ, मैं ब्रेकफास्ट भी करूँ और लंच भी करूँ, ऐसा नहीं होता। मैं केवल ये ब्रेकफास्ट समझ लो, लंच समझ लो, जो समझना हो वो समझ लो, मैं एक ही बार खाती हूँ। इसके बाद मैं रात को ही खाती हूँ, रात को ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि मैं ना बहुत बड़ी फूडी हूँ, इसलिए मैं इतनी टुनटुन जैसी हूँ। लेकिन क्या ही कर सकती हूँ, अब लाइफ एक मिली है, उसको अच्छे से एंजॉय कर लेना है ना, क्या ही सूंघ के जीना है, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो मैं आपको बताऊँ नाश्ते में मैं क्या लेके आई हूँ, पहले आपको दिखाती हूँ। मतलब बहुत दिन से रोटी सब्जी हो रही है ना, तो मैंने आज मतलब सुबह ना यहाँ से ना खस्ता वाला जाता है, तो अजीत ने मेरे लिए खस्ता मंगा रही। देखिए इस तरीके से बना के बेचता है ना, बहुत टेस्टी लगता है। मैं वैसे बहुत ये सारी चीज़ें नहीं खाती, मुझे उतना ख़ास नहीं पसंद है, बस यही कि हाँ फैट होता है, लेकिन कभी कभी तो खा सकते हैं ना। तो आज वही कभी आज है। और देखिए मैंने बनाया है अपने लिए ये पराठा कैसे ऐसा वैसा पराठा नहीं है, बहुत ख़ास पराठा है। और मतलब वैसे तो नॉर्मल आटे का ही पराठा है, लेकिन ये पराठा ना, जब मेरी मम्मी छठ रहती है ना, तो एक पूजा होती है नहा खा, जो बिहारी और ये जो छठ पूजा करते हैं वो जानते होंगे। तो वो क्या करती, जब नहा खा होता है ना, तो मॉर्निंग में क्या होता है, उसी दिन गेहूँ सुखाना होता है आटा पिसवाने के लिए। तो वो करते करते बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि गेहूँ जब सुखाती है ना, तो वहाँ से हट नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई भी चिड़िया मुँह ना लगा दे, ऐसी मान्यता है वो उन सब चीज़ों की। और छठ पूजा बहुत बड़ी पूजा होती है, बहुत बड़ी पूजा होती है, उसमें जरी सी भी भूल चूक ना मतलब कि नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या होता है ना, फिर जब वो नहा मतलब कि सारे काम करने के बाद जब वो खाती है ना, उस दिन लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है। तो उस दिन जैसे कि कहते हैं ना, एकदम जो शाकाहारी होते हैं खाना वैसे, और लेकिन लहसुन प्याज उसमें यूज़ नहीं कर सकते, वो खाती हैं। तो मम्मी चाय के साथ ना यही पराठा खाती हैं। और ये कैसे, ऐसे नॉर्मल आटे का है, इसमें नमक मिला के, इसमें अजवाइन नहीं मिलाते, इसमें बस नमक मिला के आटा साना है, और इसको बनाया है देसी घी में। तो मेरा बहुत मन हो रहा था, मन तो यही हो रहा था कि जैसे मम्मी को जब दिया था ना, तो मम्मी को बना के दिया था, एकदम तुरंत जैसे तावे से निकला हुआ खाओ, तो एकदम गरम सा, एकदम क्रिस्पी सा, बहुत टेस्टी लगता है। तो मेरा तो थोड़ा सा ठंडा हो गया है, लेकिन ठीक है, फिर भी मैं मैनेज कर लूँगी, मुझे इतना मतलब नहीं है। लेकिन बहुत दिन से मेरा मन था कि नमक का पराठा खाना है, इसलिए मैंने बना लिया नमक का पराठा अपने लिए। तो बस अभी मैं चाय
और खस्ता और नमक का पराठा एंजॉय करूँगी और खा पी के मिलते हैं आपसे और देखते हैं कि आज दिन भर में क्या क्या होता है, क्या क्या मैं करती हूँ। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, टोटल बिना स्किप किए मेरे ब्लॉग को देखा करिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और ढेर सारे सपोर्ट करिए। और जो चैनल पर नए आए होंगे वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियोज़ को प्लीज़ 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 ढेर सारा शेयर भी किया करिए, जिससे और लोग भी मुझे जान पाए। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और एक छोटा सा कमेंट, छोटू सा एक इमोजी डाल दो, इन कमेंट 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 ज़रूर किया करो, तो जिससे मुझे भी पता चले कि मुझे कौन कौन कहाँ कहाँ से देख रहा है और मैं किस किस शहर तक पहुंच गई हूँ, तो कहाँ कहाँ तक मैं पहुंच रही हूँ। इसलिए तो चलते अपना ब्रेकफास्ट जल्दी से करते हैं और करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। सो फैमिली, अब मैं आ गई हूँ अपना किचन में रात का खाना बनाने, क्योंकि खाना तो बनाना ही है। तो मैंने कहा कुछ जल्दी, थोड़ा सा जल्दी शुरू करते हैं। तो मम्मी ने लौकी काट दी थी और लौकी काटने के बाद मुझे बस रोटी सब्ज़ी बनाना था। तो अच्छा सोच के यही आते हैं कि बस रोटी सब्ज़ी बनाना है और कुछ नहीं करना है, आज तो बड़ी जल्दी काम हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपको कुछ ना कुछ काम लगा रहता है। इस वजह से मतलब सोचा हुआ काम कभी भी नहीं होता है। तो और हम हाउसवाइफ का तो यही है, आप जब एक दो काम सोचते हैं उसका एक दो काम एक्स्ट्रा होना ही होना है। तो अभी बस मैं सब्ज़ी मैंने यहाँ लौकी की बनानी है, तो ऐसे तो मैं जो पाउडर मसाला मैं रखती हूँ उससे ही बना लेती हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि वो पाउडर मसाला खाते खाते भी सबका जी भर जाता है। तो थोड़ा सा मैं वही लहसुन प्याज और टमाटर का पेस्ट बना के भी बना लेती हूँ। तो अभी कुछ चाय के बर्तन मेरे यहाँ निकल गए थे, उसको मैं वॉश कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने इधर कुकर चढ़ा रखा है सब्ज़ी बनाने के लिए। तो फटाफट मैं अपने इस किचन के इस काम को कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो बने रहेगा मेरे व्लॉग में और बिना स्किप किए मेरे पूरे व्लॉग को देखिएगा। आज लास्ट में मैंने कुछ शॉपिंग भी की हुई है, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो लेकिन आप बने रहना मेरे व्लॉग पे, और जो मेरे चैनल पे नए आए होंगे प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियोज़ को ढेर सारा शेयर करिएगा।
फैमिली ऑलमोस्ट देखिए मेरा यहाँ पे मसाला जो है ना भुन भान के हो गया है तैयार। मैं और जब तक ये मसाला भुना था ना तो मैंने और अपने सारे काम कर लिए थे, जैसे कि मैंने आटा गूँध लिया था, जो कि आटा गूँध के मैंने यही रख दिया है कि फटाक से बनाऊँगी। अभी आटा तुरंत बनाना है ना, इसलिए मैंने इसको ढक के नहीं रखा है। और ये देखिए ये आ गया मेरा बड़ा सा नींबू। ये अभी मैं दीदी के यहाँ कुछ दिन पहले गई थी ना, तो रेलवे क्रॉसिंग पे गाड़ी रुकी हुई थी, गाड़ी क्रॉस हो रही थी, तो हम लोग बाइक से वहीं पे खड़े हुए थे। तो वहाँ से ही मैंने इसको एक, आप कह सकते हो कि एक नींबू मैंने वहाँ से चुराया है। तो पापा को नींबू का शरबत पीना था, तो ये इस तरीके, और नींबू था नहीं और ये इस तरीके का निकल गया। तो नींबू का शरबत तो पॉसिबल नहीं हो पाया, बट मैं उनके लिए लस्सी बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा को ना लिक्विड फॉर्म वाली चीज़ें पसंद बहुत है। और इधर वंश भी आ गया है कुछ गुनगुनाने और बताने अपना। तो मैं बस इसको इस समय ना केवल पढ़ाई के लिए बोलती रहती हूँ, नहीं है इस समय तो पढ़ नहीं रहो। तो बहुत बोलने के बाद वो जाते हैं उन लोग पढ़ने। तो इधर जब तक बच्चे, फिर मैंने शरबत बना के दे दिया, तो फिर और सब्जी उब्जी भी बना ली है, सब्जी बना ली, रोटी बना ली है। और तब तक मैंने थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था, तो मैंने कहा लो मैं थोड़ा सी भिंडी जो है ना मॉर्निंग के लिए भी कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना रहता है ना। तो अगर आपको तो मॉर्निंग में ही सोचोगे कि आप सब्ज़ी भी बना लोगे, रोटी भी बना लोगे ना, तो वो उसमें होने लगती है बच्चों को स्कूल की लेट। तो इसलिए मैंने सोचा कि भिंडी जो है ना काट के और हल्का सा फ्राई करके मैं रख लूँगी, और जिससे कि मॉर्निंग में मैं जल्दी से बन पाएगा। क्योंकि मुझे अब आज बहुत दिनों से भिंडी की कलौंजी खाने का मन था, भिंडी की भुर्जी खाने का नहीं मन था। तो मैंने यही सोचा कि ये मम्मी नहीं बना पाएंगी मॉर्निंग में। वैसे तो मम्मी मॉर्निंग में ही सब्ज़ी बना देती हैं, लेकिन मैंने जब कुछ अलग बनाना रहता है ना, तो मैं फिर मम्मी को डिस्टर्ब नहीं करती। मैं मम्मी रात में कुछ ऐसी तैयारी करके सोती हूँ, जिससे कि मैं बस सुबह मम्मी को बता दूँ कि हाँ मम्मी आज आप परेशान मत हो ना, मैं बना लूँगी। तो उस तरीके से क्या होता है ना, बदल की चीज़ें भी हो जाती हैं और मतलब खाने का मन भी बदल जाता है। तो उधर मैंने ये सब कर लिया, भिंडी काट ली। तो शायद मैंने अभी रोटी नहीं बनाई थी, तो अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने, और रोटी बनाऊँगी और फिर मम्मी को खाना सबसे पहले दूँगी, क्योंकि 9 सवा 9 बज ही जाता है जो काम उम चलने की वजह से। और आज ना कुछ तबीयत भी ढीली लग रही है, पता नहीं क्या है। रिद्धि की भी आपने देखा होगा स्पेक्स लगा रखा है उसने, तो रिद्धि की भी आँख आई हुई थी, तो उसकी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, अपनी भी थोड़ी सी भारी सी लगी रही थी। लेकिन क्या ही कह सकते हैं, काम तो करना ही है। तो फटाफट मैं किचन के अपने इन सारे कामों को निपटाऊंगी और जल्दी से पहले दूंगी मम्मी को खाना, जिससे कि मम्मी भी खा पी के हो जाए फिर। तो मम्मी फिर रिद्धि को खिला लेंगी। जब तक रिद्धि को मम्मी खाना खिलाती है ना, तब तक मैं एक बार वंश को वहाँ पे देख लूँगी कि हाँ वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। क्योंकि जब तक बच्चों पर ध्यान ना दो ना, वो पढ़ाई पर अपने मन से तो मन लगा ही नहीं सकते। तो फटाफट मैं किचन का काम कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो बने रहेगा मेरे व्लॉग में। The next day. गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मतलब न्यू व्लॉग नहीं है, आज मैंने फ्राइडे को व्लॉग बनाया था, सैटरडे को, और उसको अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि फ्राइडे की रात को मेरी आँखों में हो गया ज़बरदस्त इन्फेक्शन। जो आई इन्फेक्शन चल रहा है वही हो गया है और बहुत बुरी तरीके का हो गया। तो इसलिए मैंने ये फ़ैशन में नहीं लगाया। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि बड़ा घर में बैठ के फ़ैशन कर रही हैं, तो फ़ैशन में नहीं कर रही हूँ मैं। और मुझे अपने ब्लॉग की एंड भी करनी थी, तो उस दिन तो जब आँख में अचानक से ऐसा कुछ होने लगा तो आगे शूट नहीं कर पाए। और तो मैंने कहा आज चल, तो थोड़ा सा कल भी मैंने कोई भी शूट नहीं किया, तो आज लग रहा था कि चलो वो ब्लॉग का एंड भी करना है मुझे, तो छोटी सी क्लिप तो मुझे लेनी होगी। और आज मॉर्निंग में सुबह आ गया मेरा एक पार्सल। तो ये कोई प्रमोशन का नहीं है, मैं कोई किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। मैंने ऐसे ही अपने बजट से मंगाई थी एक कुर्ती, तो मैंने कहा बहुत दिनों से तो कुछ लिया नहीं है, तो आज जब लिया है तो शेयर कर लेते हैं। तो इसलिए मैं लेके आई हूँ एक बहुत बढ़िया। अरे रुको, मेरा कैमरा थोड़ा सा सेट हो जाए ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इतनी बढ़िया सी एक कुर्ती ली है। अरे यार एक मिनट,
सब मैंने कैमरा अपना यहाँ पे सेट कर लिया। और फिर से मैं बता रही हूँ, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। प्रमोशन का सौभाग्य जब आप लोग देंगे तो ज़रूर करूँगी, और बहुत जल्दी भोले बाबा चाहेंगे तो ये दिन भी होगा कि मैं एक से एक प्रमोशन करूँगी। फ़िलहाल अभी मैंने ये मीशो से एक कुर्ती मंगाई है, क्योंकि मेरे जो घर मतलब ऑलमोस्ट कहीं आने जाने की कुर्तियाँ पहनती थी ना, वो हो गई है फुल, मतलब सब बेकार सी हो गई है, अजीब अजीब सी। तो बहुत मन था एक कुर्ती लेने का, अभी बहुत सारी लूँगी मैं, क्योंकि मेरे पास सारी कुर्तियाँ ख़राब हो गई। तो मैंने एक ये मीशो से कुर्ती मंगाई है, आपको देखा था जो कलर नहीं है, और जिस कलर में मेरी लेगिन हो और कुर्ती में उसी टाइप से मंगाती, कि लेगिन मुझे ना खरीदना पड़े, दुपट्टा मुझे ना खरीदना पड़े, ऐसा मिक्स एंड मैच करके मैं पहन लूँ। इसलिए मैंने ये मंगाई है। इसमें ना वाइट कलर की मेरे पास लेगिन एकदम न्यू रखी है, और वो भी रखा हुआ है। तो आजकल जो है ना, ये आलिया और नायरा का क्या होता है, उसी में मैंने ये कुर्ती मंगाई है। और ये देखिए कुछ ऐसी लहरिया में आजकल बहुत चला है ना, इसलिए मैंने इसको मंगा लिया। तो ये देखिए मेरी कुछ ऐसी कुर्ती है, ये मैंने ऐसी कुर्ती मंगाई है जो कि बहुत सुंदर आई है, एकदम कंफर्टेबल कपड़ा जो मेरा फेवरेट होता है कॉटन का, तो वो है, इसका फैब्रिक कॉटन का है और लहरिया में है, और ये कलर भी मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैंने मंगाई। अच्छा, मुझे डबल एक्सल ही आता है, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा सा ढीला होगा, तो लग रहा है कि मैं थोड़ी पतली हो गई हूँ, लेकिन देखेंगे जब पहनूँगी तो आपको दिखाऊँगी। तो मैं स्पेशली अभी जो शॉपिंग कर रही हूँ ना, रक्षाबंधन के लिए ही कर रही हूँ, कि रक्षाबंधन में कुछ न्यू पहन पाऊँ। और मैंने बताया कि मेरे पास सारी कुर्तियाँ अजीब अजीब सी हो गई है, तो इस वजह से भी मैं अभी 2-4 कुर्तियाँ मंगाऊँगी, जो कि आपसे शेयर करूँगी। और देखिए फुल स्लीव्स है, नहीं हाँ कॉटन है और बढ़िया है। ये जो ये कढ़ाई भी है बहुत अच्छी है, मतलब एकदम सेल्फ में है, फंसे उसे की नहीं। तो आप भी इसको ऑर्डर कर सकते हो। इसका मतलब ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ये 450 की कुर्ती है। हाँ 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 हाँ, ऐसी ही थी, 400 कुछ की ही कुर्ती थी, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, बजट पे है, तो इसलिए आप इसको ले सकते हो अगर आप लोग लेना चाहो तो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कुर्ती कैसी लग रही है। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का यहाँ पे एंड भी करूँगी, क्योंकि अभी ना मेरे आँख में ऐसा हो जाने की वजह से ना मेरा कान भी थोड़ा सा भारी भारी सा लग रहा है, और सर में दर्द होने लगा, क्योंकि एक आँख जो है ना बहुत सूज गई है और बहुत भारी भारी सी हो गई है। इस वजह से मैं ज़्यादा बोलने का मेरा मन नहीं कर रहा है। तो आई होप कि आज का पूरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और ये कुर्ती भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर ऑर्डर करना, बजट में है। अगर साल भर भी पहनते हो ना तो आपका पैसा वसूल हो जाता है। तो कुर्तियाँ या कपड़े ना ऐसे ही ख़रीदने चाहिए, बहुत ज़्यादा महंगे ख़रीद के क्या ही होगा, क्योंकि आप उसको बहुत ज़्यादा पहन नहीं पाओगे। एक चीज़ पहनते पहनते आदमी बोर हो जाता है, इसलिए अलग सा हर बार मन करता है आप चेंज करो। तो इसलिए एक बजट में 400-500 तक की कुर्तियाँ ही लेनी चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, आपका क्या है वो आप जानो। तो चलते हैं, फ़िलहाल आप आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। मेरी बस तबीयत ठीक हो जाए, मेरी आँखें ठीक हो जाए तो मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।